हेलो एवरीवन, आज आम गोटे छोटिया कहानी जाना। कहानी नाम हो दुष्ट चिल एवं चतुर कंकड़ा। गोटे पद्म पोखरी में बहुत प्रकार माछ रोते आउ से पोखरीर पानी भी भारी मीठा। गोटे बग सबुदिन सकालू आसी पोखरी कूले कूले बुली छोट छोट माछ खाए। से ही पोखरी लगी एक बड़ बरगछ था। से ही बरगछ उपरे आसी एक चिल बसा कला। दिने से चिल को बहुत शोष लगिला, तेणु से जाई पद्म पोखरी पानी पीला। भाविला यही पोखरीर पानी जदि एटे मीठा ताहेले यही पोखरीर माछ गुड़िक केते मीठा होई नथिबे। ए कथा भावी से चिल पारिरु खाली लाल गड़िला। एणे ता मन को भी पाप छुईला। दिनकर कथा, चिल जाई से पोखरी हुड़ारे पहुँची गला। चिल को देखी बग हठात रागिगला। बग कहला, तू किए? तोते एटिकी आसिबाकू किए अनुमति देला? ए पोखरी तो केवल मु ही माछ धरे। जा पला एठू, जेते शीघ्र पारुछु ए बरगछ छाड़ी चली जा। तहीं से चिल कहला, बग भाई तुम्हें जमारू व्यस्त हुओनी। मु तुमर जड़े सच्चा मित्र और सहयोगी। आज तारू तुम्हें और मु एई बरगछरे रहिबा। ए संसार रे मोर आउ केही नाहांती, तुमर भी केही नाहांती। तापरे से बग चिलर मीठा मीठा कथारे भासीगला। एतु अंते से दुहे पद्म पोखरी लगी रही बरगछरे बसा बांधी रहिले। बग तो सबुदिन सकालू सकालू माछ खाइबाकू पोखरी को जाए, मात्र चिल सेमिति से बरगछरे ही बसी रहे, कुआडे भी से जाए नहीं। एहीपरि 2 दिन बीतीगला। तेणु से चिलर देह भीषण खराब होगाकू लगिला। तेणु से भी 2 दिन भोक शोषरे छटपट है। ए सबू देखी बग कहला, मित्र तुमर कौन है? कहीं किछि तो खाऊना हो कि पीऊना हो। एपरी रहिले तो तुमर देह अधिकरु अधिक खराब हो जे। तहु एकथा शुणी से चिल कहला, ये तो नुआ जगह, मु कुआडे जीवी। बग एकथा शुणी कहला, भल कथा तो, मु परा तुमर मित्र। तुमको एपरी भोक शोष छाड़ी मु कौन केबे निजे खाई पी शांति रे रही पारिबी? कालीटू तुमे मो सहित पद्म पोखरी को जीव। सेठारे ही मु तुमको माछ खुआइबी। ताहेले जाई तुमको आउ खाद्य खोजिबाकू कुआडे भी जीवाकू पड़िबनी। बगर एपरी कथा शुणी चिल मन अत्यंत खुशी होईगला। कहीं चिल बसाइथिबा पंदीर जालरे से बग छंदी होईगला। एणिकी चिल ता हिसाब रे मजा करिबो। दिने बग चिल को कहला, मित्र सबुदिन तो मु एही छोट छोट माछ खाऊची, हेले मोर पेट टिके भी पुरु नाही। संध्या हेले पुणी भोग करुछि, कौन करिबी मु किछि भी जानी पारु नहीं। एकथा शुणी से बग कहला, जमारू व्यस्त हुओनी। काली ठारू तुमे बड़ बड़ माछ खाइब और बसा को फेरिबा समय हेले आउ किछि माछ बसा को नहीं आसीबो। संध्या हेले ताकू तुमे पुणी खाइब, ताहेले जाई राति रे आउ भोक करिबनी। एकथा शुणी चिलर मन बेस खुशी, कहीं से जानी पारिला जे बग सहित मित्रता करी से भल फायदा पाइब। तापरे से चिल पोखरी बड़ बड़ रोही माछ धरिला। तेणु दिन को दिन रोही माछ मानक संख्या से पोखरी कमिबाकू लागिला। चिल तो एभली मीठा रोही माछ आगरू केबे भी खाई नथिला। तेणु मीठा मीठा रोही माछर स्वाद पाइबा परे चिल केवल से रोही माछ ही खाइबाकू लागिला। तेणु रोही माछ मानकर मन खूब उदास होईगला। ता छड़ा सेमाने भी जानी पारिले जे ए पोखरी चिल सबू रोही माछ खाई तांकर वंश समूल शेष करदेव। तेणु से रोही माछ माने तांकर मुखिया को ए सबू कथा कहले। तापरे से मुखिया रोही माछ एकथा तार सांग राम लेखनी कंकड़ा को कहला। से कंकड़ा तो बहुत बलवान, चतुर आउ बुद्धिमान थिला। तेणु से ए मुखिया रोही माछर कथा सब शुणी पोखरी रे रहितिबा समस्त जलचर प्राणी मानकर एक सभा डकाइला। सभारे कंकड़ा कहला, ये बगटा तो बहुत सरल विश्वासी, किंतु दुष्ट चिल तार सरलतार सुजोग नहीं, ता सहित मित बसिछि। आस्ते आस्ते ए चिल ए पोखरी सबु माछ खाइबारे लागिछि। आउ केते दिन परे रोही वंश शेष करदेव से चिल। से दुष्ट चिल ता कार्य सफल होगा पूर्वर ताकू उचित शिक्षा देवाकू ही पड़िबो। तहु सबू जलचर प्राणी कहले, कौन करबाकू हेबो? आम्भ मानंकू खाली कहंतु, आम्भे माने ताहा ही करिबो। एकथा शुणी से कंकड़ा कहला, कौनसी माछ आउ पोखरी कूल को मोटे जीव नाही। फलरे से बग आउ केबे माछ खाई पारिबो नाही। भोकरे आउटू पाउटू हेले खाइबा पाई बग शेषरे चिल उपरे ही निर्भर करिबो। तापरे देखिबा मजा। ता परदिन सकालू बग से पोखरी कूले कूले जगी बसिला। ताहेले गोटिए हेले भी माछ खाइबाकू पाइला नाही से बग जेमिति से पोखरी भितर को पशिची सबू माछ पद्म पत्र तले लुचि गले। एही मौकारे कंकड़ा बगर बेग को कामुड़ी धरिला।
ତାପରେ କଙ୍କଡ଼ା ସେ ବଗକୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇ ତା ଗୋଡ଼ରେ ବଗର ବେକକୁ ଚିପି ଧରିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ କିଛି ସମୟ ପରେ ବଗର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏହିପରି ସେ ବଗ ତା କଲା କର୍ମର ଫଳ ପାଇଲା। ଏହାପରେ ଆସିଲା ଚିଲର ପାଳି। ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ ବଗର ମରିଯିବା ପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ତା ବାଟର ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ଗଲା। ଏଥର ସେ ଚିଲ ତା ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଆଣି ପାଖରେ ରଖିବ। ତାପରେ ସେ ଚିଲ ପରିବାର ଏହି ପୋଖରୀର ମାଛ ଖାଇ ଓ ପୋଖରୀର ମିଠା ପାଣି ପିଇ ଅତିଶୟ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟାଇବେ। ଏହାପରେ ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲର ପରିବାର ସେ ପୋଖରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଗଲେ। କଙ୍କଡ଼ା ତ ଏହି ମଉକାରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଜୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଚିଲମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଭିତରେ ପଶି ମାଛ ଖାଇବେ, ସେତିକିବେଳେ ତୁମେମାନେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଯିବ। ଏମିତିକି ସେମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ସବୁତକ ରକ୍ତ ଶୋଷିଦେବ। କାହିଁକିନା ଚିଲମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ରକ୍ତ କମିଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ବଳ ଓ ଶକ୍ତି ବି କମିଯିବ। ସେହି ମଉକାରେ ଆମେ କଙ୍କଡ଼ାମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେ ଚିଲମାନଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ତାପରେ ଶିଙ୍ଗି ମାଛ, କଣ୍ଟିଆ ବୋଲି ମାଛମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନ୍ଧିବେ। କାମୁଡ଼ା ବିନ୍ଧାରେ ସେ ଚିଲମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ପୂରାପୂରି ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଚତୁର ରାମଲେଖନୀ କଙ୍କଡ଼ା ଯାହା ଯାହା ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲା, ଜୋକମାନେ ବି ଠିକ୍ ସେଇଆ କଲେ। ସବୁ ଜୋକମାନେ ଚିଲ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଖାଲି ରକ୍ତ ଶୋଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରେ ପରେ କଙ୍କଡ଼ାମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିଲମାନଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏଥର ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଓ ଲୋଭ ପାଇଁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ ଆଉ ଭୁଲରେ ବି ସେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ ପଶିବାକୁ ମୋଟେ ସାହସ କଲା ନାହିଁ। ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ ଓ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଶେଷରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ ଦିନ ଦୁଇଟାରେ ମରିଗଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସମସ୍ତ ମାଛ ପରିବାର ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତିରେ ପୋଖରୀରେ ରହିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ରୋହି ବଂଶ ବଢ଼ିଗଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ସେ ଚତୁର କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ମୁଖିଆ ରୋହି ମାଛ ବି ସେ ଚତୁର କଙ୍କଡ଼ାକୁ ତାର ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲା। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ କଟାଇଲେ।